नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री केयर इंस्टीट्यूट पर। और आज हम निबंध लिखने वाले हैं किस पर, पुस्तकालय के महत्व पर। ये तीसरा निबंध है। हमने 2 निबंध और आपको बताए थे, जिसमें कि एक निबंध था महात्मा गांधी के ऊपर और एक था चमत्कार, विज्ञान के चमत्कार के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक कर वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं बिना देरी किए। इसकी हम रूपरेखा देखेंगे। पहले हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, फिर पुस्तकालय से अभिप्राय, फिर भारत में पुस्तकालयों की परंपरा, पुस्तकालयों के प्रकार, पुस्तकालय से लाभ और उपसंहार। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला है प्रस्तावना। मानव स्वभाव से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, यानी कि कुछ नया जानने की इच्छा, उसे जिज्ञासा कहते हैं। बाल्यावस्था से यानी बचपन से ही उसकी यह प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। मतलब बचपन से हम बच्चों में देखते हैं कि वो कुछ ना कुछ नया जानने की कोशिश करता है। उदाहरण स्वरूप, बच्चा किसी भी खिलौने को लेता है तो उसे तोड़कर यह जानना चाहता है कि इसके अंदर क्या छिपा है, यह कैसे बनाया गया है। हर व्यक्ति की इतनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होती कि वह अपनी ज्ञान पिपासा शांत करने के लिए मनचाही पुस्तक ले सके। यानी कि हर कोई आर्थिक रूप से इतना सबल नहीं होता है कि अगर उसे किसी विषय पर जानना है तो उसके लिए पुस्तक को वो खरीद सके। ठीक है। पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है, ऐसी जगह है जहाँ पहुंचकर व्यक्ति अपनी ज्ञान पिपासा को विभिन्न पुस्तकें पढ़कर शांत कर सकता है। आगे देखेंगे हम पुस्तकालय से अभिप्राय। जहाँ पुस्तकों को विषयानुसार सुव्यवस्थित ढंग से रखा जाता है, उस स्थान को पुस्तकालय कहते हैं। यहाँ पाठकों को पढ़ने के लिए बैठने की अच्छी व्यवस्था होती है। अगला देखेंगे भारत में पुस्तकालयों की परंपरा। तो भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि पुस्तकालय भारत में प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों में उच्च कोटि के शासकों ने भी कई उच्च स्तरीय पुस्तकालयों की स्थापना की। अगला है पुस्तकालयों के प्रकार। तो पुस्तकालय अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ पुस्तकालय स्कूल व कॉलेजों में होते हैं, जहां विद्यार्थियों को उपयोगी पुस्तकें तथा अन्य पुस्तकें भी उपलब्ध होती हैं। दूसरे प्रकार के पुस्तकालय निजी पुस्तकालय होते हैं, जहां व्यक्ति अपनी रुचि के अनुकूल पुस्तकें इकट्ठी करता है। विदेशों में अपेक्षाकृत हमारे देश से अधिक निजी पुस्तकालय हैं। तीसरी प्रकार के पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय हैं। इनमें पुस्तकें अधिक संख्या में रहती हैं, इनकी संख्या अधिक है। इसके साथ ही वाचनालय होते हैं, जहां छात्रोपयोगी पुस्तकें संग्रहित रहती हैं। यहाँ विदेशी उच्च स्तरीय पत्र पत्रिकाएं भी उपलब्ध रहती हैं। एक निश्चित धनराशि देकर इसका सदस्य बना जा सकता है एवं इससे लाभ ग्रहण किया जा सकता है। ये पुस्तकालय सामाजिक संस्थाओं और शासन द्वारा चलाए जाते हैं। आगे देखेंगे हम पुस्तकालय से लाभ। मानव मस्तिष्क की भूख मिटाने के लिए पुस्तकें ही भोजन का कार्य करती है। पुस्तकें ही हमें इतिहास, धर्म, समाज एवं दर्शन इत्यादि का ज्ञान कराती है। पुस्तकालय से हमें अतीत काल एवं वर्तमान काल का ज्ञान मिलता है तथा भविष्य में उन्नति के शिखर पर पहुंचने का मार्ग भी प्रशस्त होता है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इससे बचने के लिए पुस्तकालय ही सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन का साधन है। अगला और आखिरी हम पढ़ने वाले हैं उपसंहार। पुस्तकालय का देश के विकास एवं समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए हम इसे पुस्तकालय एवं पुस्तकों की तन मन धन से रक्षा करना चाहिए। इसलिए हमें, यहाँ पर हमें होगा, पुस्तकालय ज्ञान का उद्गम स्रोत है। यह एक ज्ञान रूपी मंदिर है, जहाँ पहुंचकर व्यक्ति को निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती है। पुस्तकालय एक ऐसी ज्ञान की गंगा है जिसमें अवगाहन करके व्यक्ति का हृदय निर्मल एवं बुद्धि विकसित होती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही यूज़फुल उपयोगी वीडियोस मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।